30 से ज़्यादा मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में अपना बिजनेस रैप अप करके चली गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट, टेलीनॉर, उबर, करीम, फाइज़र, टोटल, पीएनजी, लॉटे। हमारी जो इंडस्ट्री को बिजली हम दे रही है हमारी गवर्नमेंट, वो अपने खित्ते की सबसे महंगी है। 34% एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा है अपने पीयर ममालिक से, और 50% इस एनर्जी कॉस्ट के ऊपर टैक्स ज़्यादा है। हुकूमत चाहती नहीं है, क्योंकि वो अपने टारगेट, अपनी अय्याशियों के लिए पैसा, अपने गल्फ स्ट्रीम जहाज़ों के लिए पैसा, कॉरपोरेट सेक्टर का, बिज़नेस का और सैलरी क्लास का खून चूस के पूरे कर लेती है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान के साथ साथ बिज़नेस उठा उठा के गल्फ़ में लेके जा रहे हैं, श्रीलंका लेके जा रहे हैं, मलेशिया, वियतनाम में शिफ्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरह आपने भी ये ज़रूर सुना होगा कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, कुदरती वसाइल से माला माल है, मादनियात हैं, तेल है, गैस है, सोना है, अब तो क्रिटिकल मिनरल्स भी निकल आए हैं। उसके साथ साथ गर्म पानियों का समंदर है, पहाड़ हैं, सहरा हैं, दरिया हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और तो और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि दुनिया की ट्रेड पाकिस्तान से होकर गुजरती है। लेकिन इस पोटेंशियल के साथ साथ जब आप इकनॉमिक परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहाँ कहानी टोटली डिफरेंट है। और ये कहानी मज़ीद ड्राउनी उस वक्त होती है कि जब आप पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस को अपने पीयर कंट्रीज़ के साथ, अपने रीजन के दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो पता चलता है कि इकनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे रह चुका है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस को इंडिया की परफॉर्मेंस, बांग्लादेश और वियतनाम की इकनॉमिक परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जो आज से 20-25 साल पहले या तो पाकिस्तान से पीछे थे या पाकिस्तान के बराबर थे इकनॉमिक फ्रंट पे। हमारी हुकूमत के जो दावे हैं कि हमने स्टेबिलिटी अचीव कर ली, हम इकनॉमिक ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं, उसमें कितनी हकीकत है ये हम कुछ नंबर से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। सबसे पहले ग्रोथ की बात करते हैं। जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ एक मुल्क की तरक्की की शरह बता रही होती है कि मुल्क किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। 2022 से 2026 तक एवरेज ग्रोथ इंडिया की 6.6% रही, बांग्लादेश की 6.9% रही, वियतनाम की 6.8% रही, और इसी असना में पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ 1.7% है। इन ममालिक के पास भी वही बैरूनी मसाइल थे जो हमारे पास हैं, बल्कि इंडिया के पास तो मज़ीद एक एडिशनल इम्पैक्ट था, जो कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया था, हमारे पे 19% था। उस हालात के बावजूद पाकिस्तान 1.7% पे की ग्रोथ पे खड़ा हुआ है और इंडिया 6.6 पे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन की ग्रोथ 3% है, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ पॉपुलेशन की ग्रोथ से भी तकरीबन आधी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हर बंदा हर गुजरते दिन के साथ गरीब से गरीब तर हो रहा है। हमारे लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, हमारे लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके नहीं होंगे। उसके साथ जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस है, वो किसी भी इकॉनमी की बैकबोन होता है। इकॉनमी का जो सर्कल चलाता है वो आपका कॉरपोरेट सेक्टर है, आपका बिज़नेस है। हमारी जो इंडस्ट्री को बिजली हम दे रही है हमारी गवर्नमेंट, वो अपने खित्ते की सबसे महंगी है। 34% एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा है अपने पीयर ममालिक से, और 50% इस एनर्जी कॉस्ट के ऊपर टैक्स ज़्यादा है अपने खित्ते के ममालिक के साथ। एनर्जी और बिज़नेस का वही रिश्ता होता है जो कि रूह और जिस्म का होता है। एनर्जी रूह की मानंद होती है। इससे भी हुकूमत का दिल नहीं भरा था, इतनी महंगी बिजली दे के भी इंडस्ट्री को, उसके ऊपर इंडस्ट्री पे मज़ीद बोझ डाला गया क्रॉस सब्सिडी की सूरत पे। हुकूमत ने ऐलान किया कि जो लोग 200 यूनिट तक बिजली यूज़ कर रहे हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे बिजली मिलेगी 9 रुपये के हिसाब से। गवर्नमेंट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, वो तकरीबन 34 रुपये पर यूनिट है। और ये 34 और 9 रुपये का जो डिफरेंस था, ये हुकूमत अपने बजट से पे नहीं कर रही थी, अपनी अय्याशियों से कम नहीं कर रही थी, ये बोझ इंडस्ट्री पे डाल दिया था, जो तकरीबन 250 अरब सालाना बनता है। अब आके हुकूमत ने इसको आधा किया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें ग्रोथ में नज़र आ रहा है।
इसके साथ फिर टैक्सेस। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स 39% तक पहुंच चुका है। अपने खिते में ये भी सबसे ज़्यादा है। मुकाबले में इंडिया 25% पे है, वियतनाम 20% पे है और तो और बांग्लादेश 27.5% के ऊपर है। ये डायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात हो रही है। इसके अलावा भी बहुत से टैक्सेस हैं, WWF, WPPF, डिविडेंड के ऊपर टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। जहाँ पे इंडस्ट्री ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार है, जहाँ पे इंडस्ट्री ऑलरेडी अपने खिते की सबसे महंगी बिजली दे रही है, वहाँ पे टैक्सेस भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के बिजनेसमैन के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। इसके साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 2022-2026 का पीरियड, इंडिया 7% से उसकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रो की है, वियतनाम 8% से, बांग्लादेश की इंडस्ट्री भी 5% से ग्रो की है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री डिक्लाइन की है 8% से। जब आप इंडस्ट्री के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे, जब आप इंडस्ट्री को इनपुट कॉस्ट इतनी महंगी देंगे, उसके साथ ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ना सेफ्टी सिक्योरिटी होगी, तो वहाँ पे रिज़ल्ट यही होगा। इस दौर में इंडस्ट्री डिक्लाइन का शिकार है। एक्सपोर्ट्स की बात कर लें तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के नंबर भी कोई सरप्राइज़ नहीं है कि सिर्फ $32 अरब हैं और ये इंक्रीज़ नहीं हो रहे, डिक्रीज़ हो रहे हैं। 2021-22 में एक्सपोर्ट के नंबर्स $38 अरब के करीब थे और जो आज 30 से 32 अरब डॉलर के ऊपर बमुश्किल पहुंच रहे हैं। इंडिया की एक्सपोर्ट नंबर्स $770 बिलियन, वियतनाम $550 बिलियन, बांग्लादेश भी $45 बिलियन पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद हो रही है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान के साथ साथ बिजनेस उठा के गल्फ़ में लेके जा रहे हैं, श्रीलंका लेके जा रहे हैं, मलेशिया, वियतनाम में शिफ्ट कर रहे हैं। इंटरलूप की बात कर लें, पैकेजेस की बात कर लें, लकी सीमेंट की बात कर लें, सफ़ाई टेक्सटाइल की बात कर लें, एमटेक्स की बात कर लें, इन सब ने अपने बिजनेसेस गल्फ़ में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में भी शिफ्ट कर लिए हैं, क्योंकि इतनी टैक्सेस, इतनी महंगी बिजली का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अगर FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स पाकिस्तान में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शर्मनाक सिचुएशन सामने आती है। इस साल पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नंबर है $1.5 बिलियन, जबकि इंडिया में $80 बिलियन, वियतनाम में $25 बिलियन और बांग्लादेश, ना तो बांग्लादेश के पास कोई मादनियात हैं, ना उनके पास कोई सोने हैं, ना तेल है, ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तब भी उनके $3 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में आ रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, जो पिछले साल दुनिया की बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज डिक्लेयर हुई है, जिसने डॉलर टर्म्स में भी रिटर्न 50% से ज़्यादा दिया है, वहाँ पे भी फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के बाहर जा रहा है। और ये नंबर जो $1.5 अरब का है, ये वो नंबर है जो हम आइसोलेशन में देख रहे हैं कि कितना न्यू इन्वेस्टमेंट आई। अगर इससे कंपेयर किया जाए कि कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो थी वो पाकिस्तान से बाहर गई, तो नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है पाकिस्तान में। हम देख सकते हैं 30 से ज़्यादा मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में अपना बिजनेस रैप अप करके चली गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट, टेलीनॉर, ऊबर, करीम, फाइज़र, टोटल, PNG, लॉटे और इस जैसी और बहुत सी कंपनीज, क्योंकि इस टैक्सेस, इस सिक्योरिटी, इस सेफ्टी और इतनी जो महंगी बिजली और इनपुट कॉस्ट है, इसके साथ किसी भी बिज़नेस का सर्वाइवल यहाँ पे बहुत मुश्किल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये शो करता है कि हुकूमत अपने इंडिविजुअल्स पर, अपने शहरियों के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रही है, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी तालीम में, उनको अपस्किल करने में, उनकी सेहत में। तो पाकिस्तान 193 में से 168वें नंबर पे है, 168 नंबर है पाकिस्तान का आउट ऑफ 193। इंडिया 130 पे, बांग्लादेश 129 पे, वियतनाम 90 पे है। एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम अपने पीयर कंट्री से बहुत आगे हैं, और वो सेक्टर है फॉरेन रेमिटेंस का। पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस तकरीबन 10% ऑफ द GDP पहुंच चुकी है। हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारी फॉरेन रेमिटेंस है। इंडिया में ये नंबर
3.5% है, बांग्लादेश 6.25% और 3.2% वियतनाम में। 31 लाख लोग, 31 लाख नौजवान पाकिस्तान का 2022 से 2026 के दरमियान बैरून मुल्क चला गया है लीगल और इलीगल तरीके से। हमारा 63% से ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस गल्फ़ से आती है, और इस ईरान वॉर के बाद क्या गल्फ़ की सिचुएशन होगी, यू एंड मी नेवर नो। 10% का भी अगर इम्पैक्ट रेमिटेंस में आता है तो इसका इतना बड़ा शॉक होगा हमारी इकॉनमी पे कि वो शायद स्टेबल ना हो रह सके। एक सर्वे के मुताबिक 37% नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, वो अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं देख रहा। अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इंडस्ट्री को स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। अगर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर मुल्क से बाहर चली जाएगी तो इंडस्ट्री किससे सर्वाइव करेगी पाकिस्तान में। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, सारे इंडिकेटर्स नहीं हैं। जो ये चीख के कह रहे हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल, एमरजेंसी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगर हम बाकी इंडिकेटर्स की बात करें, एम्प्लॉयमेंट रेशियो देख लें, डिक्लाइनिंग पे है। हमारे हेल्थ का सेक्टर, हमारे फॉरेन रिजर्व्स, हमारे एजुकेशन का सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, कुछ भी देख लें, सब डिक्लाइन पे है। हमारा फोकस गवर्नमेंट का इस वक्त सिर्फ यही है कि इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सैलरीड क्लास है उसका गला दबा दिया जाए, उसको जिस हद तक मुमकिन हो निचोड़ लिया जाए। इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 20% है, टैक्स में उसकी कंट्रीब्यूशन 70% है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर की भी आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% है और टैक्स में कंट्रीब्यूशन 0.1% है। रिटेलर्स आपके काबू में नहीं है। पिछले साल ताजिर दो स्कीम हुकूमत ने अनाउंस की, 10 करोड़ रुपया सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स जमा कर सकी। 37 लाख में से 7 लाख सिर्फ रजिस्टर्ड है। हुकूमत बेबस नज़र आती है, बेबस हुकूमत नहीं होती, हुकूमत की विल ही नहीं है, हुकूमत चाहती नहीं है, क्योंकि वो अपने टारगेट, अपनी अय्याशियों के लिए पैसा, अपने गल्फ स्ट्रीम जहाज़ों के लिए पैसा, कॉरपोरेट सेक्टर का, बिज़नेस का और सैलरी क्लास का खून चूस के पूरे कर लेती है। हमारी हुकूमत इस वक्त सुकून से बैठी है, उसके मुताबिक सब चंगा है, सब अच्छा है। डिसकंटेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर मरीज़ ये ही ना माने कि वो बीमार है तो इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। हमारी इकॉनमी कैंसर का शिकार हो गई है, इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए हुकूमती विल बिल्कुल कहीं पे नज़र नहीं आ रही।